नमस्कार फ्रेंड्स। माँ के कृष्ण पक्ष की पावन सकट चौथ कथा। जय माता सकट, जय श्री गणेश जी। आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की पावन कथा, जो संतान की रक्षा और संकट दूर करने वाला व्रत माना जाता है। कथा नंबर 1, माँ की भक्ति और संतान रक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था जो हमेशा बीमार रहता था। बहुत दवाइयाँ कराई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी ने बताया कि उसे सकट चौथ का व्रत करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उस माता ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ सकट और भगवान गणेश की पूजा की, तिल गुड़ का भोग लगाया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। रात में उसे स्वप्न में माँ सकट के दर्शन हुए। माँ ने कहा, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा पुत्र दीर्घायु होगा। कुछ ही दिनों में बालक स्वस्थ हो गया और गणेश जी की कृपा से वो धीरे धीरे ठीक हो गया। तभी से सकट चौथ का व्रत संतान रक्षा के लिए विशेष माना जाता है। कथा नंबर 2, निर्धन स्त्री को मिला वरदान। एक नगर में एक बहुत ही गरीब स्त्री रहती थी। उसके घर में खाने तक का अभाव था। बड़े मुश्किल से उसका गुजारा चलता था, लेकिन उसका मन भक्ति से भरा रहता था। वो प्रभु के प्रति हमेशा भक्ति करती थी। वह हर साल सकट चौथ का व्रत करती थी। एक वर्ष उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से मिट्टी के दीपक जलाए और मन ही मन गणेश जी से स्मरण किया कि प्रभु मेरा सब कुछ ठीक कर दीजिए। उसने चंद्रमा को जल अर्पित कर प्रार्थना की, हे माता, मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। उसी रात गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। कुछ ही समय में उसके जीवन से गरीबी दूर हो गई। यह कथा सिखाती है कि धन नहीं, श्रद्धा से किया गया सकट व्रत हमेशा फलदायी होता है। कथा नंबर 3, राजा का संकट और सकट माता की कृपा। एक राजा के जीवन में अचानक बड़े संकट आ गए। राज छिन गया, परिवार दुख में पड़ गया। राजा की रानी ने परिवार और संतान की रक्षा के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन कहीं से उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने जब सकट चौथ का दिन आया तो व्रत रखा। रानी ने नियम पूर्वक उपवास रखा, गणेश जी और माँ सकट की पूजा की, पूरे मन से प्रार्थना की, हे माता, हमारे संकट दूर कीजिए। कुछ समय बाद राजा को फिर से राज प्राप्त हुआ और परिवार में खुशियाँ आ गई। राजा ने समझा कि यह सब सकट माता की कृपा से हुआ है, इसीलिए सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जो संकट हरती है। कथा नंबर 4, चंद्रदेव और सकट चौथ का महत्व। एक बार चंद्रदेव को अपने तेज पर बहुत अभिमान हो गया। गणेश जी के श्राप से उनका तेज कम हो गया। वो बहुत दुखी रहने लगे। बहुतों के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें कहा, आप गणेश जी को ही मनाओ। दुखी होकर चंद्रदेव ने सकट चौथ का व्रत किया। उन्होंने माँ सकट की पूजा की और क्षमा मांगी। माँ सकट और गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया और उनका तेज फिर से लौट आया। तभी से सकट चौथ का चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है। यह व्रत अहंकार को दूर कर भक्ति का मार्ग दिखाता है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा।